वेलकम टू द हाइब्रिड कॉलेज। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बटन बनाना सीखा था और उसमें एक हमारे पास प्रॉपर्टी थी, एट्रीब्यूट था कर्सर के नेम से, जिससे हम एरो का जो शेप होता है, कर्सर जो होता है वो उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखें, जब मैं इस बटन के ऊपर होवर कर रही हूँ, इसके ऊपर आ रहा है डॉट और इसके ऊपर आ रहा है सर्किल और इसके ऊपर आ रहा है एरो, ब्लैक जो है ना उसके ऊपर एरो आ रहा है। ठीक है, तो ये कर्सर के टाइप्स हैं जो कि हम अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है इसका कोड पूरा, ये वाला। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैनवस। जैसे हम सबसे पहले एक मेन विंडो बनाते हैं ना, कैनवस भी एक ऐसे एरिया को कहते हैं, एक ऐसा पैनल होता है, अलग से पैनल नहीं होता, एक एरिया रीजन क्रिएट हो जाता है जब हम कैनवस को कॉल करते हैं। तो फिर हम उस एरिया पर पिक्चर्स शो कर सकते हैं, शेप्स हम ड्रा कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम कैनवस को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले टीके एक क्लास जो हमारे पास होती है, के को कॉल करेंगे, टीके डॉट कैनवस लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है या एट्रीब्यूट होती है, बीजी, जो कि है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के नेम से। अब हम उसमें कोई भी कलर देते हैं, बीजी इक्वल्स टू रेड, कैनवस के बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी मेन विंडो का नाम लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही विंडो बनाई है तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, डिफ़ॉल्ट उसी पर आएगा। ठीक है, और रेड कलर के अलावा हम कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद हम हर विजिट को जैसे पैक करते हैं, इसी तरह कैनवस को भी पैक करेंगे और फिर हम इसे करेंगे रन। और ये हमारे पास कैनवस बन के आ गया। जो बटन हमने बनाया था ये इसके ऊपर आएगा। ठीक है, और ये वर्टिकली इसी तरह विजिट्स अरेंज होंगे, डिफ़ॉल्ट ये इसी तरह अरेंज होते हैं। ठीक है, अब हम इस एरिया के अंदर कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, हम ओवल ड्रा कर सकते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, कोई भी शेप हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं हम। यहाँ पर मैं कैनवास का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर्पल में दे रही हूँ। हम कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, कोई सा भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने मेन जो हमारी विंडो है उसको पैडिंग दी हुई है वर्टिकली 50, तभी ये बटन जो है वो थोड़ा नीचे आया है टॉप से लेकर। अभी हम कैनवास के मेथड को कॉल करेंगे, कैनवास डॉट लिखकर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे और जितने भी मेथड्स होंगे सारे यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे सजेशन में। यहाँ पर हम आज की क्लास में जस्ट लाइन क्रिएट करना सीखेंगे, तो यहाँ पर मैं क्रिएट लाइन को सिलेक्ट करूँगी। क्रिएट लाइन के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि 4 एट्रीब्यूट्स पहले वाले वो कंपल्सरी होते हैं और ये 4 वैल्यूज़ होती हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है x1, देन y1, देन हमारे पास है x2 और देन y2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर हम लाइन क्लियर करना चाह रहे हैं ना, तो लाइन की विड्थ यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, लाइन को फिल यानी कि लाइन का कलर दे सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस वहाँ पर हम दे सकते हैं। अब लाइन क्रिएट करने के लिए हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, x1 एंड y1 ये दोनों जो है वो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पर मैं पेंट ओपन करूँगी और पेंट के ज़रिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, जब भी हम लाइन क्रिएट करते हैं, लाइन एक पिक्सेल्स की बनी हुई होती है। पहले तो एक शेप होता है, ठीक है, उसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है और फिर उसकी कोई एंडिंग पॉइंट होती है। स्टार्टिंग पॉइंट्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पर स्पेस दें, मतलब कहाँ से लाइन स्टार्ट हो, हॉरिजॉन्टल कितना स्पेस हो और वर्टिकल कितना स्पेस हो। जो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स है ना, x1 एंड y1, ये है y1 जो कि वर्टिकल है और जो हॉरिजॉन्टल है वो है x1। ठीक है, x1 से मतलब कि कितने स्पेस के बाद, कितने पॉइंट्स के बाद लाइन स्टार्ट हो, और y1 मतलब कि कितने पॉइंट्स के बाद वर्टिकली कितना स्पेस हो और फिर उस स्पेस के बाद उतने पॉइंट्स के बाद लाइन स्टार्ट हो। एंड y2 एंड x2 मीन्स एंडिंग पॉइंट्स। y2 मतलब वर्टिकली लाइन कहाँ पर एंड हो, वर्टिकली कितना स्पेस होना चाहिए, और x2 मतलब कि हॉरिजॉन्टली कितना स्पेस होना चाहिए, कहाँ पर लाइन ख़त्म हो। ठीक है, यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। x1 जो कि वहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू होगी x1 की, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस कितने स्पेस के बाद, यहाँ पर हम लाइन कितने स्पेस के बाद स्टार्ट हो। यहाँ पर जो ये मैंने ड्रॉ की ना हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये स्पेस होगा, यानी कि जितनी वैल्यू होगी x1 की उतना स्पेस आएगा। और y1 वर्टिकल स्पेस होगा, ठीक है। ये x1 एंड y1 दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से, अब इस पॉइंट से जहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे ना, वो वैल्यू जहाँ पर बनेगी वहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। तो ये दोनों हो गए स्टार्टिंग पॉइंट्स, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स। तो x1 एंड y1 के अलावा हमारे पास है x2 एंड y2। x2 जो है वो एंडिंग पॉइंट, हॉरिजॉन्टल एंडिंग पॉइंट, कहाँ पर लाइन ख़त्म हो, हॉरिजॉन्टल कितना स्पेस होना चाहिए। और y2 है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्पेस, वर्टिकल पॉइंट्स, कहाँ पर लाइन वर्टिकली ख़त्म हो, ठीक है। और यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, और जब हम x1 से x2 की वैल्यू ज़्यादा देंगे और y2 की वैल्यू ज़्यादा देंगे y1 से, तो ये इस तरह यहाँ पर लाइन एंड होगी, ठीक है। इट डिपेंड्स कि हम वैल्यू क्या देते हैं और उस हिसाब से लाइन वहाँ पर हमारी क्रिएट होगी। सो आई होप थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हम अभी वैल्यूज़ लिखेंगे, इंटीजर्स लिखेंगे। x1 की वैल्यू हम दे रहे हैं 100, मीन्स हॉरिजॉन्टल या 100 पॉइंट्स के बाद ये लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। और वर्टिकली हम यहाँ पर दे रहे हैं 50 पॉइंट्स, ठीक है। ऊपर से स्पेस कम होगा, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है। इस तरह ये कुछ आएगा। ये 100 पॉइंट से इतना स्पेस होगा और वर्टिकली ये इतना स्पेस होगा। और अगर हम x2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा आएगा, और जब हम y2 की वैल्यू भी बढ़ाएंगे तो इस तरह से कुछ लाइन हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। x2 की वैल्यू दे रहे हैं हम 200, और यहाँ पर y2 की वैल्यू हम दे रहे हैं 100, 100 नहीं, हम दे रहे हैं 150, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऊपर से भी स्पेस ज़्यादा हो। अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑप्शंस लिखा हुआ है, ऑप्शंस की जगह हम लिखेंगे फिल इक्वल्स टू कोई भी कलर देंगे। यहाँ पर हम दे रहे हैं ग्रीन कलर, और इसके बाद हम करेंगे रन। इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर वाइट दे रहे हैं। अब ये देखिए लाइन हमारे पास ये इस तरह आ गई, सही है। अभी हम इस लाइन की विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास विड्थ के नेम से WIDTH, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं 3, और इसे रन करेंगे तो देखें इसकी लाइन की जो विड्थ है वो बढ़ गई। तो ये लाइन हमने एक डायगोनल लाइन बनाई है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो हम अपने हिसाब से लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सपोज़ हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो इस तरह। ये स्ट्रेट नहीं बनी मुझसे, इससे भी ज़्यादा, मतलब कि जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, वो वाली। तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स देंगे। हम चाह रहे हैं कि 100 से ही स्टार्ट हो। यहाँ पर हम, हमारे पास ये 100 पॉइंट्स के बाद ये लाइन स्टार्ट होगी, और 150 यहाँ पर होनी चाहिए इसकी वैल्यू, y1 की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पर दी है 50। इसको हम करते हैं 150, और इसे अब रन करते हैं तो ये हमारे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। अब हम इसी को कॉपी करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, अब हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास x1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे हिसाब से सबसे पहले तो वर्टिकली इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब कि y1 की वैल्यू कम होनी चाहिए। और यहाँ पर हम x1 की जो वैल्यू है, यानी कि जो हम हॉरिजॉन्टल स्पेस देना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक टी बने, मतलब कि जो हमने पहले लाइन बनाई है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे पहले एक वर्टिकल लाइन हो, ठीक है। तो जहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन की पॉइंट आई ना, वहाँ से वो स्टार्ट हो, वहाँ पर मतलब कि वो लाइन मिले। तो इसके लिए वर्ट हॉरिजॉन्टल यानी कि x1 की वैल्यू सेम ही रहेगी, और यहाँ पर एक y1 की वैल्यू हम कम देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वर्टिकली ये स्पेस थोड़ा कम हो। अब इसे रन करेंगे, येस इतना ही। अब इसकी जो एंडिंग पॉइंट्स है ना, वो हम थोड़ी वैल्यूज़ कम करेंगे, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले, ताकि हमें क्लियर हो कि हम अभी कौन सी लाइन पे चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम x2 की वैल्यू कर देंगे कम, वो हम 100 ही रखेंगे।
ठीक है। और इससे पहले रन करते हैं। यस, अभी हम जो है ना इसकी एंडिंग पॉइंट्स यानी कि y2 की वैल्यू जो है बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम y2 की वैल्यू बढ़ा देंगे, 200 तक रखते हैं एंड लेट्स सी। यस, दैट्स इट। अभी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इट्स परफेक्ट। अभी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसकी वैल्यू, 250 रखते हैं, 210 तक रखते हैं, ठीक है। कलर हम यहाँ पर पर्पल कर देते हैं दोनों का। एंड लेट्स रन इट एंड यस, दैट्स इट, परफेक्ट। अभी हम इसी तरह की एक और लाइन बनाएंगे वर्टिकल लाइन पर, हॉरिजॉन्टली उसका स्पेस बड़ा होगा, यानी कि x1 की वैल्यू और एंड x2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका हम कलर ऑरेंज दे रहे हैं। अभी के लिए x1 एंड y1 की वैल्यू हम सेम रख रहे हैं और यहाँ पर हम y जो कि x2 जो कि 100, उसकी वैल्यू हम बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम रखते हैं 200 तक देते हैं। लेट्स सी कहाँ पर ये लाइन ड्रॉ होती है। हॉरिजॉन्टल इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसका स्पेस बढ़ जाएगा। सी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो पहले वाली लाइन से मिली हुई है, तो अब अभी हम x1 की वैल्यू बढ़ाएंगे। x1 की वैल्यू है 100। अभी हम x1 की वैल्यू भी हमें 200 तक देनी है, क्योंकि जहाँ तक लाइन एंड हो रही है ना वहाँ तक हॉरिजॉन्टली हमने 200 स्पेस दिया है, जो कि है x2 की वैल्यू। तो हम x1 की वैल्यू भी 200 ही देंगे और वर्टिकली हमें इतना ही स्पेस चाहिए जितना है अभी, जो कि है 80, ठीक है। और y2 की वैल्यू दी है हमने 210, जो कि अब हमें इतनी चाहिए। तो फाइनली अभी हमें x1 की वैल्यू बढ़ानी है, 200 तक देनी है। उसके बाद हमारे पास हम जैसे चाह रहे हैं उसी तरह हमारे पास लाइन ड्रॉ होकर आ जाएगी, ठीक है। और अब हम इसे रन करते हैं एंड सी, इट्स परफेक्ट। और ये हमने बनाया एच फॉर हाइब्रिड कॉलेज। इसे पर्पल कलर देते हैं और अगेन इसे रन करते हैं एंड सी। अच्छा, अभी हम फिल के अलावा कुछ और हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फिल, जो कि हमने अभी देखा। फिल के थ्रू हम लाइन को कलर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है एरो। एरो की 3 वैल्यूज़ होती हैं, फर्स्ट, लास्ट एंड बोथ। फर्स्ट से हमारी लाइन की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वहाँ पर एरो आ जाते हैं और इसे रन करके देखते हैं। और यहाँ पर जब हम एरो की वैल्यू लास्ट लिखेंगे तो उससे क्या होगा, जो एंडिंग पॉइंट होती है वहाँ पर एरो बनकर आ जाएगा। अभी हम इन लाइंस की सीक्वेंस थोड़ी चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने कलर चेंज किया। ये जो पर्पल वाली लाइन है, ये जो अभी हम दे रहे हैं पिंक कलर, ये वाली लाइन जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि हमने सेंटर में लाइन दी हुई है। इन लाइंस को थोड़ा अरेंज करते हैं। पहले हम ऑरेंज वाली लाइन को रखेंगे, उसके बाद पिंक को एंड देन पर्पल वाली को। यस, ऑल गुड। अभी हम ऑरेंज वाली लाइन को एरो देते हैं। यहाँ पर हम लिखें लास्ट, जो हमारी ऑरेंज वाली लाइन होगी उसके लास्ट एंडिंग पॉइंट पर एरो आ जाएगा, ठीक है। और हम अभी पिंक वाली लाइन को एरो देंगे और उसकी एरो जो होगा वो बोथ, दोनों साइड से आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जो कि है डैश, DASH। उससे क्या होता है, उससे हम लाइन के जो सेगमेंट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा जो कुछ लाइन्स हमारे पास होती हैं उनका स्टाइल ऐसे होता है कि एक लाइन होती है, फिर थोड़ा स्पेस, फिर थोड़ी लाइन, मतलब इस तरह के सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डैश एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके इस तरह की लाइन क्रिएट कर सकते हैं। लाइन क्रिएट करने के लिए 2 वैल्यूज़ उसके लिए हमें देनी होती हैं। एक वैल्यू जो होती है वो लेंथ के लिए और दूसरी वैल्यू पिक्सेल्स के लिए होती है, ठीक है। इन वैल्यू से इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पिक्सेल्स बहुत बारीक होते, नज़र नहीं आते। यहाँ पर मैंने दिया है 2.4, 2,4, ठीक है। तो ये देखिए डैश्ड लाइन क्रिएट हो गई है। अभी हम इन वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इतना हमें डिफरेंस तो नज़र नहीं आएगा, बट इससे हम इस तरह की हल्की फुल्की डैश लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैं 4,4 दूँगी और इसे रन करेंगे तो देखें डिफरेंस इतना नहीं है, पर हम इस तरह से डैश लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जो कि एरो शेप के नेम से, जो हमने एरो दिया हुआ है ना, एरो शेप की हेल्प से हम उस एरो की जो लेंथ है, विड्थ है और शार्पनेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम 3 वैल्यूज़ देते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो है लेंथ, सेकंड वैल्यू से हम विड्थ डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वैल्यू है वो है शार्पनेस, यानी कि जो टिप है ना एरो की उसको शार्प कर सकते हैं। अगर जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी एरो की जो टिप है उसकी शार्पनेस उतनी ज़्यादा यहाँ होगी। पर हम वैल्यूज़ दे रहे हैं 5 फॉर लेंथ, 6 फॉर विड्थ और शार्पनेस के लिए हम दे रहे हैं 4 और इसे रन करके देखते हैं। आई होप ये नज़र आए। एंड ये सी थोड़ा डिफरेंस आया है पर यहाँ से ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो यही वैल्यूज़ हम लास्ट लाइन को देते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये जो एरो है ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है, ठीक है। एंड यस इसी तरह आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, कम करके देख सकते हैं और डायमंड शेप एरो बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।